हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो डिजिटल सीरीज। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं सब उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन। एक छोटा सा मैराथन मेरे द्वारा और बनाया गया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक और क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की? तो जो इसके ऑप्शन है वो है अजयपाल, जगतपाल, कनकपाल, अनंतपाल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कनकपाल। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन है ये सब उत्तराखंड जीके से रिलेटिव हैं। तो चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल के पंवार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? तो जो इसके ऑप्शन है वो है हार्दिक सूची, बेकेट सूची, विलियम सूची, वेटकिंसन सूची। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेकेट सूची। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? तो जो इसके ऑप्शन है वो है चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चमोली। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? तो इसके ऑप्शन है अजयपाल, जगतपाल, कनकपाल, विजयपाल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कनकपाल। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो जो इसके ऑप्शन है वो है चांदपुरगढ़, भिलंगगढ़, देवगढ़ या श्रीनगर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भिलंग घाटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? तो जो इसके ऑप्शन है वो है लखनदेव, अनंतपाल, जगतपाल, भक्तिपाल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनदेव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस पंवार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की? तो जो इसके ऑप्शन है वो है अजयपाल, कनकपाल, विजयपाल, महेंद्रपाल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अजयपाल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजयपाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? तो जो इसके ऑप्शन है वो है अकबर, अशोक, राजा विक्रमादित्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो अजयपाल की तुलना की जाती थी वो किससे की जाती थी? ऑप्शन नंबर बी, अशोक से की जाती थी। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जो इसके ऑप्शन है वो है अजयपाल, मान शाह, श्याम शाह और बलभद्र शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बलभद्र शाह। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मानवदया काव्य की रचना किसने की? तो जो इसके ऑप्शन है वो है भरत कवि, रतन कवि, मातीराम या रामचंद्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भरत कवि ने। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, खतड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है कुमाऊं में, गढ़वाल में, जौनसार में, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये खतड़वा नामक त्यौहार है ये कुमाऊं में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरु भंजक की उपाधि किसे दी गई? गरु भंजक की उपाधि किसे दी गई? तो जो इसके ऑप्शन है वो है महिपत शाह, मान शाह, माधव सिंह भंडारी या लोधी रिखीलो। तो गरु भंजक की उपाधि माधव सिंह भंडारी को दी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो में आ चुका है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो इसके जो ऑप्शन है वो है राजमाता कनकदेई, रानी कर्णावती, जिया रानी या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रानी कर्णावती। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया? तो जिसके ऑप्शन है दारा सिकोह, सुलेमान सिकोह, मालिक सिकोह, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान सिकोह इसका सही आंसर है। चलते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता था? तो जो इसके ऑप्शन है वो है फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह, प्रदीप शाह या ललित शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फतेहपति शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, बंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो जो इसके ऑप्शन है वो है फतेहपति शाह व सिरमौर शासक, ऑप्शन नंबर बी है फतेहपति शाह व गोरी गोविंद सिंह,
ऑप्शन नंबर सी है फतेहपति शाह व रोहिलों के बीच। ऑप्शन नंबर डी है फतेहपति शाह व गोरखाओं के बीच। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फतेहपति शाह व गुरु गोविंद के बीच हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया? सबसे कम पूछा है। तो जो इसका सही आंसर है, जो इसके ऑप्शन है वो उपेंद्र शाह, दिलीप शाह, फतेहपति शाह या प्रदीप शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिलीप शाह ने सबसे कम समय तक शासन किया था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की? रामायण प्रदीप काव्य। तो जो इसके ऑप्शन है वो है मेघाकर शर्मा, भरत कवि, रतन कवि या मातीराम। तो जो इसका सही आंसर है वो है मेघाकर शर्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बग्वाली पोखर युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसके ऑप्शन है गढ़वाल व कुमाऊं सेना के बीच, कुमाऊं व गोरखाओं के बीच, गढ़वाल व गोरखाओं के बीच, गढ़वाल व रोहिलों के बीच। तो जो इसका सही आंसर है वो है कुमाऊं व गढ़वाल सेना के बीच हुआ था बग्वाली पोखर युद्ध। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया? तो ललित शाह ने किसे बनाया? तो इसके ऑप्शन है जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम या प्रीतम शाह। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रद्युमन शाह। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? तो जो इसके ऑप्शन है वो है फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह, अजयपाल या कनकपाल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अजयपाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, चांदपुर गढ़ के शासक किस जाति वंश के थे? तो जो इसका ऑप्शन है वो है नागवंश, सजवाण, रमोला या सूर्यवंशी। तो जो चांदपुर गढ़ के शासक थे वो थे सूर्यवंशी जाति के थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सारोला ब्राह्मण प्रथा व धूलिपाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया? तो जो इसके ऑप्शन है वो है जगतपाल, अजयपाल, लखनपाल, अनंतपाल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अजयपाल ने इसको शुरू किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो जो इसके ऑप्शन है वो है इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी बहलोल लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीरनामा में ज्योति कराय कवि का उल्लेख मिलता है, वे क्या हैं? तो इसमें से जो इनके ऑप्शन है वो है भरत कवि, रतन कवि, मातेराम या रामचंद्र। वो है भरत कवि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो इसके ऑप्शन है राजामती कनकदेवी, रानी कर्णावती, जिया रानी, इनमें से कोई नहीं। तो राजापति शाह की संरक्षिका कौन थी? रानी कर्णावती, जिसे नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारा, किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो इसके ऑप्शन है फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह, प्रदीप शाह या ललित शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है फतेहपति शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो जो इसके ऑप्शन है वो है रानी कर्णावती, जिया कनकदेवी, रानी नेपोलियन, रानी भानुमति। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिया कनकदेवी। और इसमें क्या है, रानी कर्णावती किसकी थी? तो रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? रानी कर्णावती। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिख गुरु राम राय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान दिए? तो इसके ऑप्शन है महीपत शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह या प्रद्युमन शाह। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महीपत शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया? तो जिसके ऑप्शन है वो है प्रद्युमन शाह, ललित शाह, प्रदीप शाह या जयकृत शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ललित शाह। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, गढ़वाल में परमार राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसके ऑप्शन है अजयपाल, कनकपाल, भानु प्रताप या विजयपाल। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कनकपाल ने की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा,
गढ़वाल अपने विकास के चरमतम बिंदु पर किस शासक के शासन में पहुंचा? तो जो इसके ऑप्शन है वो है अजयपाल, कल्याणपाल, सहजपाल या विजयपाल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहजपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पंवार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी? तो इसके ऑप्शन है सुदर्शन शाह, भवानी शाह, पृथ्वीपति शाह या बलभद्र शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बलभद्र शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को गर्वभंजन की उपाधि दी गई? तो इसके ऑप्शन है महीपत शाह, पृथ्वीपति शाह, सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महीपत शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, मुगल शहजाद द्वारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को किस पंवार शासक ने आश्रय दिया? तो इसके ऑप्शन है महीपत शाह, पृथ्वीपति शाह, मान शाह या प्रद्युमन शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपति शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया? तो इसके ऑप्शन है 1790 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में, या यहाँ पे ये हो गया 1793 ईस्वी में। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1791 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, टिहरी का प्रथम राजा कौन था? तो इसके जो ऑप्शन है वो मानवेंद्र शाह, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह व भवानी शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भवानी शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो जो इसके ऑप्शन है वो है भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह और सुदर्शन शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप शाह के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, भारत के स्वतंत्रता होते समय टिहरी का राजा कौन था? तो जो इसके ऑप्शन है वो है नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह, भवानी शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मानवेंद्र शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो जो इसके ऑप्शन है वो गुलेरिया रानी, नेपोलिया रानी, जिया कनक देवी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है गुलेरिया रानी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युमन शाह का विरोध किसने किया? तो जो इसके ऑप्शन है वो है जकरी शाह, पराक्रम शाह, हर्षदेव जोशी या सुदर्शन शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पालीग्राम युद्ध कब हुआ? तो इसके जो ऑप्शन है वो है 1785, 1786, 1787, 1788। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1786 में पालीग्राम का युद्ध हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ? तो जो इसके ऑप्शन है 1790, 1795, 1804 या 1791। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1791। तो क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, किस शासक ने गोरखाओं से लड़ाई लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन तक भेज डाला? तो इसके ऑप्शन है सुदर्शन शाह, पराक्रम शाह, प्रद्युमन शाह, महेंद्र चंद। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रद्युमन शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शासक ने शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ? तो इसके ऑप्शन है प्रद्युमन शाह, अजयपाल, नरेंद्र शाह, सुदर्शन शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, संगोली की संधि कब हुई? तो जो इसके ऑप्शन है 1814, 1815, 1816, 1817। तो जो इसका सही आंसर है वो 1815 में संगोली की संधि हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो जो इसके ऑप्शन है भवानी शाह, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रताप शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की? 1875, 1870, 1878, 1880। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1870। तो जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है, सभासार ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसके ऑप्शन है हरिदत्त शर्मा, मोलाराम, सूरत कवि या डबराल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूरत कवि। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? इसके ऑप्शन गुलेरिया रानी, नेपोलिया रानी, जिया कनक देवी या इनमें से कोई नहीं।
तो जो इसका सही आंसर है वो है गुलेरिया रानी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।